गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। आज का बच्चों आपका चैप्टर 15 है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड कॉरपोरेशन। वाई इज़ फाइनेंस नीडेड? हमें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ये भी कह सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री। फाइनेंस जो होता है वो किसी भी इंडस्ट्री का लाइफ ब्लड होता है। नो बिजनेस इन द वर्ल्ड कैन बी कैरिड ऑन विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस। आप जानते हैं बिजनेस वर्ल्ड बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता है। इंडस्ट्री इज नो एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल्स। द स्मॉल साइज एज वेल एज मीडियम साइज इंडस्ट्रीज रिक्वायर एडिक्वेट फाइनेंस एट रीजनेबल रेट टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। चाहे हमारा इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, उसे उसके बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ही रिक्वायर्स क्रेडिट टू बाई मशीनरी, रॉ मटेरियल, लैंड एंड अदर्स आइटम्स एंड देयरफॉर ही हैज़ टू बोरो फंड्स फ्रॉम द डाइवर्स सोर्स टू एनेबल हिम टू कैरी ऑन हिज एक्टिविटीज़। हमें मशीनरी, रॉ मटेरियल, लैंड, ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे बोरोवर्स होते हैं उनको हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में कुछ क्रेडिट वगैरह भी देते हैं, जिसके लिए हमें फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू शार्प कमेटी, द इंडस्ट्री नीड टू काइंड्स ऑफ कैपिटल। हमारी इंडस्ट्री को दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। इसका इस्तेमाल हम इसकी जो ज़रूरत होती है वो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए होती है। टू पे द सैलरीज एंड वेजेस एंड टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। इसके अलावा हम सैलरीज पे करते हैं, वेजेस देते हैं, या जो भी हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी रनिंग इंडस्ट्री में, वो वर्किंग कैपिटल्स के ही थ्रू होते हैं। वर्किंग कैपिटल इज अरेंज बाय द मीन्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म, जिससे हम शॉर्ट टर्म लोन्स के द्वारा अरेंज कर सकते हैं। फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स सच एज मशीन्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ कैपिटल इज नीडेड। हमें मशीन, प्लांट या बिल्डिंग्स को खरीदने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होती है। दिस टाइप्स ऑफ कैपिटल इज नोन एज फिक्स कैपिटल, क्योंकि इस टाइप की जो कैपिटल होती है फिक्स कैपिटल कहलाती हैं। एंड इट्स कैन बी अरेंज ओनली बाय मीन्स अ लॉन्ग टर्म्स लोन। और ये जो होती हैं ये एक लॉन्ग टाइम टर्म्स लोन को अरेंज करती हैं। द लॉन्ग टर्म्स लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल बैंक। जिसको कौन प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रियल बैंक। द लॉन्ग टर्म्स लोन इज रिपे ग्रेजुअली बाय द इंडस्ट्रीज। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। और यही जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश और ग्रोथ करते हैं। द स्मॉल प्रोड्यूसर रिक्वायर फाइनेंस फॉर द expansions of industry or to renovate the existing one. The types of requirements is fulfilled by the medium terms loan. इसके अलावा जो भी हमारी कुछ छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मीडियम टर्म्स लोन के द्वारा होती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज द मीन बाय शॉर्ट टर्म लोन? शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, मीडियम टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन, ये तीनों क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन मीन्स लोन फ्रॉम 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लोन 1 साल के लिए लिया जाता है। जो मीडियम टर्म होता है वो 1 to 10 ईयर होता है। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसका मतलब होता है 10 ईयर्स या मोर पीरियड, इससे भी अधिक का समय। अब देखो, अब इसके बाद आता है सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस का क्या सोर्स है या ये कहाँ से फाइनेंस आते हैं? पहला है आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स। Large industries in India normally raise a huge part of their capital by the share. In other words, we can say that the major part of the capital of big industries made up by the issuing different types of share. आप ये कह सकते हो कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की कैपिटल होती है उसमें शेयर को इशू करके ही हम बहुत अधिक जो फाइनेंस होता है उससे कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शेयर टू द सेटिस्फाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। बहुत तरह के शेयर्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, सच एज प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिफर शेयर। फॉर द लास्ट सेवरल शेयर द टेंडेंसी ऑफ इशूइंग शेयर इज स्मॉल वैल्यू इंक्रीजिंग इन द कंट्री। अब जो ये आपके शेयर्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एज द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू शेयर ओनली द इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल। पहले तो देखो कि ये जो शेयर होते हैं जो आपके जो इन्वेस्टर होते हैं उसको हर तरह से सेटिस्फाइड करते हैं। अब जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिबेंचर्स जो होते हैं ये एक लॉन्ग टाइम में इंडस्ट्रियल को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। किसी भी जो डिबेंचर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी द्वारा लिए गए लोन का एक समझ लीजिए स्वीकृति लेटर होता है जो कंपनी की स्टैम्प के अंतर्गत दिया जाता है, तथा उन शर्त भी इसमें लिखी होती है जिनके अंडर में एक कंपनी लोन लेती है। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी में एक निश्चित इंटरेस्ट को भुगतान करती है जब तक कि ऋण राशि का भुगतान नहीं होता है।
अब इसके बाद आप देखो मैनेजिंग एजेंट क्या होते हैं। द मैनेजिंग एजेंट सिस्टम इज़ अ यूनिक सिस्टम इन इंडिया। इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन मैनेजिंग एजेंट। हमारी जो इंडस्ट्रियल इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो जनरली मैनेजिंग एजेंट पे ही डिपेंड करती है। द सिस्टम हैज़ बीन प्रिवलेंट इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैनेजिंग एजेंट furnish block capital by the subscribing the share capital and the debentures of the companies. In simple word, we can say that these managing agent make provision of the industrial companies by purchasing their share. यही मैनेजिंग एजेंट हमारी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं. They also provide loan to fulfill the needs of the working capital these companies. दो ऑल्सो अरेंज लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. ये कमर्शियल बैंक से लोन अरेंज करते हैं. दो ऑल्सो कम टू रेस्क्यू ऑफ द कंपनी टाइम्स टू क्राइसिस. और जब हमारी कंपनी क्राइसिस में होती है तो उसको ये रेस्क्यू करने का काम करते हैं. कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसको आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारी इंडस्ट्रीज में फाइनेंस को कमर्शियल बैंक बहुत ही हेल्प करता है. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से डैट द कमर्शियल बैंक हैव नॉट मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ग्रांटिंग लोन. इस जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये लोन वगैरह ग्रांट करते हैं. ब्लॉक they have not contributed to the block capital need for the industrial. Their contribution have only to the working capital नीड ऑफ द इंडस्ट्री. जो भी हमारी इंडस्ट्री की कैपिटल वर्किंग कैपिटल होती है उसकी आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं. द कमर्शियल बैंक गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, परचेजिंग शेयर एंड डिबेंचर्स, फैसिलिटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ये सारी चीज़ें हमें कमर्शियल बैंक से ही मिलती है. यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया was set up in February 1964. This institution is statutory public sector investment unit. It collects the saving of the lower and a middle class people. ये जो lower और middle class people होते हैं इनकी सेविंग को कलेक्ट करता है. द इनिशियल कैपिटल ऑफ द यूनिट ट्रस्ट जो होती कैपिटल होती है इनिशियल वो 5 करोड़ होती है, विच वॉज फुली सब्सक्राइब बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सक्राइब होती है. द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज. देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मतलब जो LIC होती है उसकी 75 लाख होती है, SBI की 75 लाख होती है, एंड द शेड्यूल्स बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी 1 करोड़ होती है. अब इसके बाद आपका आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जिसे हम दूसरे शब्दों में LIC के नाम से भी जानते हैं. देखो ये क्या करता है. द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो मेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. ये भी हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल कॉन्ट्रीब्यूट करता है. इट इज़ एंड द एडमिटेड फैक्ट दैट द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ लोन फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट. ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन प्रोवाइड करता है. आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू परफॉर्म दिस फंक्शंस. इसके बाद आपका आता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है वो भी स्पेशल लोन हमारी इंडस्ट्री को सर्टेन टाइम्स में प्रोवाइड करती है. इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं. इंडस्ट्रियल बैंक जो आपके होते हैं ये एक ऐसे बैंक होते हैं जो हमारे उद्योगों को एक लंबे समय तक का मतलब लॉन्ग टर्म्स और मिड टर्म्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं. इनकी जो कंपनी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली होती है. और 1917 में इस तरह के लोन्स मतलब जो इंडस्ट्रियल बैंक हुए इस्टेब्लिश किए गए थे और समय समय पे इसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड हो सके. अब कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल बैंक है भारत में वो स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं. पहला है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुराना हो चुका है. यहाँ का जो मैनेजर या एफिशिएंट स्टाफ है इंस्टीट्यूशन की उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. सेकेंड है पॉवर्टी. हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की 85% जो पॉपुलेशन है वो नो सरप्लस टू इन्वेस्ट देयर इज़ नो हैबिट ऑफ सेविंग. इनके यहाँ सेविंग की हैबिट नहीं है. हमारे यहाँ 85% पॉपुलेशन की जिस वजह से हम सेविंग नहीं करते हैं. द स्कैर्सिटी ऑफ अ कैपिटल इज़ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. इस वजह से हमारी कंट्री में बचत की बहुत ही कमी है. बट एट द प्रेजेंट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इनकरेज. लेकिन इस समय गवर्नमेंट जो हमारी है वो हमारे यहाँ लोगों में इनकरेज की हैबिट को काफ़ी बढ़ावा दे रही है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प हो रही है. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो इंडस्ट्रियल बैंक की इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही लो हो रही है. फिर इसके बाद आपका फोर्थ है नेग्लेंसी ऑफ द बैंकिंग प्रिंसिपल. हमारे यहाँ का जो बैंकिंग प्रिंसिपल है ये बहुत अच्छा नहीं है. फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक. एक इंडस्ट्रियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं. टू एक्सेप्ट डिपॉजिट
ऑफ अ लॉन्गर पीरियड फ्रॉम द पब्लिक, ये एक लंबे समय तक पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो मतलब होते हैं ये 5 साल से 20 साल के होते हैं। सेकेंड है टू प्रोवाइड लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड के लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो लोन होते हैं 10 से 30 साल तक के लिए हो सकते हैं। टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज एंड अंडर राइट शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है? टुडे कट थ्रॉट कंपटीशन, आप जानते हैं इस समय का कंपटीशन बहुत ही कट थ्रॉट कंपटीशन है। क्वालिटी एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर द मेजर फैक्टर। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ की किसी भी कमोडिटीज़ की क्वालिटीज़ और प्राइस बहुत ही मेजर फैक्टर रखती है। कॉम्पिटेटिव प्राइसेस कैन ओनली बी अचीव बाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन द कैपिटल शुड बी एडिक्वेट। और आप चाहते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो वी कैन से डैट द कैपिटल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए जो कैपिटल होती है वो लाइफ ब्लड का काम करती है। द रीज़न ऑफ अनडेवलप्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल। यदि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है ये सब इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इनको बढ़ावा नहीं मिला, तो इसका कारण जो है हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है। वी आर फॉर बिहाइंड द वेस्टर्न कंट्रीज। यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो हमारे यहाँ की जो ट्रेड इंडस्ट्रीज है, यहाँ का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो होती है उसने काफ़ी स्टेप को इम्प्रूव किया है हमारी इंडस्ट्रीज़ को पोजीशन को बढ़ावा देने के लिए। With the increase in the industrialization, the importance of the industrial bank has also increased a lot. हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक्स को इंक्रीज़ किया गया है। द इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज बैंक ऑल्सो इंक्रीज द इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड अपॉन द सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्रियल बैंक। हमारे यहाँ का इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिशमेंट तभी सक्सेस हो सकता है जब इंडस्ट्रियल बैंक सक्सेस हो। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जा रहे हैं। इन बैंकों को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका आता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री विज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल। हमारे कंट्री में दो तरह की इंडस्ट्री पाई जाती है। एक होता है लघु उद्योग और एक होता है कुटीर उद्योग। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। इसमें जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। द कमर्शियल बैंक इन आवर कंट्री ओनली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। जो हमारा कमर्शियल बैंक है कंट्री का वो केवल शॉर्ट टर्म लोन देता है। मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म्स लोन कैन ओनली बी फाइनेंस बाय द इंडस्ट्रियल बैंक। और मीडियम और लॉन्ग टर्म का जो लोन होता है वो इंडस्ट्रियल बैंक ही फाइनेंस करता है। मतलब कि 5 साल से 10 साल के लिए जो मीडियम होता है लोन की टाइमिंग और 10 से 30 साल की जो होती है टाइमिंग वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। अब इसके बाद आता है नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक इन इंडिया। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल बैंक की नीड्स क्यों पड़ी, इसे बच्चों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।